जय हिंद। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी खुद को शांत रखिए और यही शांति आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी में सिर्फ नौकरी ही सब कुछ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप किसी भी क्षेत्र में जब जाओगे, पढ़ा लिखा इंसान जब किसी भी क्षेत्र में जाता है ना, तो पूरी शिद्दत के साथ में, क्योंकि उसकी पूरी तरह से जानकारी हो जाता है और काफ़ी लोगों से वो अच्छा काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया? पहला क्वेश्चन, उड़ान हिस्ट्री का काम 14 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ये 15 मार्क मेरा क्लास है। क्या बोला गया? असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या है, क्या था? अब देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं असहयोग आंदोलन का, ठीक है। असहयोग आंदोलन, देखिएगा, हम चीज़ों को यहाँ पे केवल टिक मार करके आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है, उससे कुछ फायदा नहीं होगा आपको। देखिएगा, बात करते हैं कब की, बात करते हैं 19 मार्च की, 1919 ईस्वी की। क्या होता है उस दिन ना, रॉलेट एक्ट आता है। अच्छा, ये रॉलेट एक्ट क्या था पता है आपको? ये रॉलेट एक्ट में क्या था कि किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार करके उसको जेल में रखा जाता था और उस पर कोई दलील वलील वकील इस काम नहीं करता था, बिना दलील बिना वकील का, ठीक है। अब क्या होता है कि इसके विरोध में 6 अप्रैल को, कब की बात है, 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को क्या होता है कि गांधी जी देशव्यापी हड़ताल करते हैं। क्या करते हैं कि देशव्यापी हड़ताल करते हैं। किसके विरोध में? ये किसके विरोध में हड़ताल करेंगे भाई साहब? तो कहिए कि हड़ताल तो करेंगे ये इसके विरोध में ना, रिलेटेड के विरोध में ही करेंगे। समझ में आ रहा है? तो कहिए कि हाँ बिल्कुल आ तो रहा है। अब जानते हैं कि 13 अप्रैल क्या होता है। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को एक काला दिन था, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, जिसमें 79 लोगों को क्या किया जाता है, लगभग 1079 लोगों को मार दिया जाता है, ठीक है। इससे हताहत होकर के रविन्द्रनाथ टैगोर क्या करते हैं, इससे गुस्सा होकर के रविन्द्रनाथ टैगोर, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जो क्या करते हैं कि नाइटहुड की उपाधि जो दिया गया था, नाइटहुड की उपाधि को क्या कर देते हैं, ये उपाधि त्याग देते हैं। उपाधि को क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं। कब कर देते हैं ये? मई 1919 ईस्वी में उपाधि को ये त्याग देते हैं। देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, अब फिर उसके बाद में जैसे में तुर्की के जो खलीफा थे, ठीक है, तुर्की के खलीफा के खिलाफ में अंग्रेज यानी ब्रिटेन जो था, ये काफ़ी अपमानजनक इससे संधि कर लिया था, जिससे क्या था कि पूरे देश के मुसलमान, जो हमारे देश के मुसलमान जो थे, उसके खिलाफ थे, अंग्रेजों के खिलाफ थे, ठीक है। और उसी लिए खिलाफत आंदोलन चला था और इन दोनों को मिला करके एक आंदोलन स्टार्ट किया गया। उस आंदोलन का नाम क्या था? तो कहे कि असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, ठीक है। असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो अब खिलाफत आंदोलन का चर्चा नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? असहयोग आंदोलन स्टार्ट कब होता है? तो असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है अगस्त 1920 ईस्वी में। क्या होता है? स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अगस्त 1920 ईस्वी में स्टार्ट हो जाता है। अब इसके बारे में चर्चा कर देते हैं। 1920 ईस्वी का क्या होता है कि कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में बुलाया जाता है। विशेष अधिवेशन कहाँ बुलाया जाता है? तो कहिए कि कलकत्ता में बुलाया जाता है। विशेष अधिवेशन कहाँ बुलाया जाता है? तो कहिए कि कलकत्ता में। तो जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो कहिए कि लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय करते हैं। लाला लाजपत राय करते हैं, ठीक है। जिसमें से क्या किया जाता है कि विशेष अधिवेशन जो बुलाया जाता है कलकत्ता में, उसी में असहयोग आंदोलन को प्रस्ताव किया जाता है, प्रस्तावित किया जाता है कि असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया जाए। असहयोग, लेकिन इसमें क्या करते हैं कि चित्तरंजन दास जो थे विरोध कर देते हैं। चित्तरंजन दास क्या करते हैं? चित्तरंजन दास कहते हैं कि क्या कर रहे हैं, ये गलत चीज है, ये सब असहयोग आंदोलन स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। और फिर 1920 ईस्वी में ही क्या होता है कि नागपुर में अधिवेशन बुलाया जाता है कांग्रेस का। जो मेन सत्र जो चलता है, ये तो विशेष अधिवेशन था, और जो मेन जो चल रहा था जो सीक्वेंस से, तो नागपुर का अधिवेशन जिसमें अध्यक्षता बी राघवाचारी इसका अध्यक्षता करते हैं। राघवाचारी इसका अध्यक्षता कर देते हैं, करते हैं। और इसी में चित्तरंजन दास जो यहाँ विरोध कर रहे थे, यहाँ पे यही पेश कर देते हैं, पेश करते हैं। क्या करते हैं? तो यही असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव क्या करते हैं? पेश करते हैं। असहयोग का प्रस्ताव क्या करते हैं? ये पेश करते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत नहीं। पूरी तरीके से आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर तो मिल गया, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि 1919-20 में दरभंगा आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे?
अब देखिएगा ये सब क्वेश्चन की अगर हम बात कर देते हैं तो ये क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को हमें डिटेल से नहीं पढ़ना रहता है, ठीक है। दरभंगा किसान आंदोलन की बात कर देते हैं तो बाबू कृष्ण सिंह बिल्कुल नहीं थे, सहजानंद सरस्वती, ब्रज किशोर प्रसाद नहीं, इसमें भी नहीं थे। देखिएगा बात करते हैं इसमें जो आंसर जो की बात कर देते हैं तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिएगा आंसर की बात कर देते हैं तो विभू शरण प्रसाद है इसका आंसर। कौन सा है? विभू शरण प्रसाद। इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं चर्चा किया गया, सिर्फ यही बताया गया है, ठीक है, और बाकी कुछ विशेष नहीं बताया गया था। तो इसका आंसर इसमें तो कोई नहीं होगा, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा विभू शरण प्रसाद। आगे देखते हैं, अगले पर चलते हैं। क्या बोला गया है कि गांधी इरविन समझौता के बारे में पूछा गया है। तो सबको पता है कि 1931 ईस्वी में होता है, लेकिन हम थोड़ा सा कहानी बताते हैं। क्या कहानी बताते हैं, देखिएगा, चीजों को आपको रिलेट करने में पता चलेगा। देखिएगा 1927 ईस्वी में हम लेकर के चलते हैं। क्या था कि साइमन कमीशन का गठन हो चुका है। साइमन कमीशन का गठन हो चुका है इंग्लैंड में, ठीक है, जिसमें कितने मेंबर थे? तो मेंबर की अगर हम बात कर देते हैं तो इसमें मेंबर 7 थे। सभी के सभी कहाँ का था? तो कहे कि सभी के सभी ब्रिटिश था, यानी गोरा था, इसीलिए इसे व्हाइट कमीशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो कहे कि व्हाइट कमीशन भी इसे बोला जाता है, ठीक है, व्हाइट कमीशन बोला जाता है। इसीलिए विरोध कर रहा था सभी भारतीय। और ये साइमन कमीशन क्यों बनाया गया था, गठन इसको क्यों किया गया था? गठन इसलिए किया गया था कि 1919 ईस्वी में जो अधिनियम आया था उसमें क्या कमियां रह गया है, और आगे जो आने वाला है 10 साल पर तो आने वाला था, कि आगे जो आने वाला है अधिनियम उसमें और क्या ऐड किया जाए, और क्या सुधार किया जाए, और इसमें क्या कमियां रह गया है उसमें ऐड किया जाए आने वाला में, ठीक है। चलिए यही यही चीज के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। लेकिन गठन किया गया था तो देखिएगा हमारा जो नियम है हम पे लागू हो रहा था। क्या कमियां रह गया ना रह गया वो हम लोग ना बताएंगे। तो इसलिए 7 को मेंबर ब्रिटिश रखा, इसलिए विरोध कर रहा था। सभी भारतीय क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे कि देखो तुम 7 को मेंबर रखा है, ये गलत बात है, ठीक है, क्योंकि इसमें मेंबर भारतीय लोग को होना चाहिए, क्योंकि वही लोग ना बताएंगे भाई, जिस पर कानून लग रहा है वही ना बताएंगे कि क्या सुधार करना चाहिए नहीं चाहिए। इसीलिए विरोध हो रहा था। ये 3 फरवरी की बात कर देते हैं। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को ये बम्बई में आता है, जिसका पुरजोर विरोध होता है। फिर उसके बाद में ये पंजाब में जाता है नवंबर के आसपास में, और फिर उसके बाद में क्या होता है कि 17 नवंबर को क्या होता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। किनकी मृत्यु हो जाती है? तो कहे कि लाला लाजपत राय की। लाला लाजपत राय की कैसे मृत्यु हो जाता है? तो यही क्या कर देते हैं, क्या करते हैं कि ये साइमन कमीशन का विरोध करते रहते हैं, साइमन गो बैक का नारा लगाते रहते हैं, ठीक है। और एक पुलिस अधीक्षक कौन था? स्कॉट। स्कॉट क्या था? तो कहे कि पुलिस अधीक्षक साहब यही आदेश देता है कि चारों तरफ से घेर लो लाला लाला लाजपत राय को, और लाठियों से मार रहा था, ठीक है, सब पुलिस वाला, और जिसके चलते इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, ठीक है। स्कॉट ये आदेश देता है। और यही स्कॉट को मारने के चक्कर में क्या होता है कि भगत सिंह किसको मार देते हैं? तो सॉन्डर्स को मार देते हैं। किसको मार देते हैं? तो सॉन्डर्स को मार देते हैं। कब? तो ये 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को इसको लपेट देते हैं। समझ में आ गया? वही दिन इसको लपेट देते हैं सॉन्डर्स को। गलती से ये सॉन्डर्स मारा जाता है, ठीक है। खैर तो साइड का चीज है। अब देखिएगा यहाँ तक तो हमने समझा। अब यहाँ तक हमें हमें आगे जो बताना है वो चीज बता देते हैं, ठीक है। 3 फरवरी को ये आ चुका है। अब जिसमें क्या हो गया था ये तो हमने देखा साइड से। और जानते हैं कि 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट को प्रस्तावित किया गया था, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट को प्रस्तावित किया गया था, जिसमें से यह कहा गया था 1928 ईस्वी में ही कांग्रेस पार्टी के द्वारा कि देखिए भाई साहब, यानी अंग्रेज को कहा गया था कि देखिए ये तो या तो आप नेहरू रिपोर्ट को क्या कीजिए, स्वीकार कर लीजिए, ठीक है। किसको? अंग्रेज को कहा जा रहा था, या तो आप नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार करो, और नहीं तो कांग्रेस पार्टी एकदम जन आंदोलन खड़ी करेगी अगर इसको स्वीकार नहीं करते हो तो। 1 साल के अंदर में अल्टीमेटम दिया गया। किसको? अंग्रेज को दिया गया। लेकिन हल्के में ले लिया है, क्या कर लोगे तुम अंग्रेज? कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब नहीं कुछ एक समय में कुछ नहीं बोला, तब उसी क्रम में क्या होता है कि 1929 ईस्वी में क्या होता है कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन होता है भैया? तो कहे कि लाहौर अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता की बात कर देते हैं। तो अध्यक्षता कौन करते हैं? तो अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं। और इसी में पूर्ण स्वराज का मांग रखा जाता है। पूर्ण स्वराज का मांग रखा जाता है। कोई दिक्कत? तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी में कहा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन आप स्टार्ट कर सकते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटम दिया गया था कि मांग को पूरा करो, और नहीं तो फिर हम क्या करेंगे? वही करेंगे,
सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करेंगे, और यही स्टार्ट किया जाता है। समझ में आ गया। और 11 सूत्रीय मांग भी इसके साथ में ऐड किया गया था। समझ में आ गया। चलिए अब देखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। कब की बात कर, अब सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करने का बात यहाँ पे रखा जाता है। अब देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ तक तो समझ में सब आ रहा होगा बढ़िया से। अब देखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन जब हम बात करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, देखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात कर देते हैं। ठीक है, देखिएगा 12 मार्च की बात कर देते हैं। कब? 12 मार्च 1930 ईस्वी को। कहाँ से? तो कहे कि साबरमती के आश्रम से। साबरमती आश्रम से क्या करते हैं? गांधी जी चलना स्टार्ट कर देते हैं। और 5 मार्च को ही क्या होते हैं? 5 मार्च 1930 ईस्वी, 5 मार्च नहीं दोस्त, 5 मार्च नहीं भाई, 5 मार्च नहीं, 5 अप्रैल, 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को ये कहाँ पहुँचते हैं? दांडी पहुँचते हैं। ठीक है, कितने दिन की यात्रा पर? 24 दिन लगभग यात्रा करते हैं। और इसलिए 24 दिन की जब यात्रा करते हैं, इसे क्या बोला जाता है? तो ये दांडी यात्रा बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? तो दांडी यात्रा। दांडी यात्रा कितने दिन चला? 24 दिन। दांडी यात्रा की शुरुआत कब होती है? तो 12 मार्च को। अब यही 6 अप्रैल को क्या कर देते हैं? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को क्या कर देते हैं कि एक मुट्ठी नमक लेते हैं, नमक कानून को तोड़ते हैं, और उसी समय सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या कर देते हैं? आंदोलन की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं। आंदोलन की शुरुआत करते हैं बच्चे, इसलिए फंस जाते हैं कि आंदोलन वो समझता है कि 12 तारीख को शुरुआत होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। नहीं दोस्त, 12 तारीख को शुरुआत नहीं हो रहा है, यहाँ पे 6 अप्रैल को शुरुआत हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे दांडी यात्रा पूछा जाता है, ये भी ध्यान रखिए कि दांडी यात्रा की शुरुआत कब से होती है? 12 मार्च से। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब आंदोलन का शुरुआत हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है? अब क्या होता है कि गांधी जी को, जैसे में एक धरसन्ना गोदाम है। ठीक है, यहाँ पे बता देते हैं, थोड़ा सा चला है तो चलिए। धरसन्ना गोदाम है। धरसन्ना गोदाम के पहले ही क्या होता है कि गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, अरेस्ट करके कहाँ पे रखा जाता है? तो देखिएगा ये पूछा जाता क्वेश्चन है, अरेस्ट करके कहाँ लिखा जाता है गांधी जी को? तो गांधी जी को लेके रखा जाता है यरबदा जेल में। कहाँ पे जेल में? कौन से जेल में? तो गांधी जी को यरबदा जेल में रखा जाता है। ठीक है, इतना चीज रखिएगा। अब हमें जो बताना है वो समझाते हैं आपको। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन तो स्टार्ट करवा दिए हैं हम। अब देखिएगा चीज़ों को समझिएगा बढ़िया तरीके से। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसे मिटाते हैं। ठीक है, ताकि आपको इजीली तरीके से हम समझा सकें। सह रहने देते हैं, क्या बात है। ठीक है, अब देखिएगा, अभी हमने साइमन कमीशन का चर्चा किया था ना। तब साइमन कमीशन का चर्चा किया था तो इसमें क्या बताया गया था? साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था। और साइमन कमीशन क्यों आया था? क्योंकि जो आने वाला जो अधिनियम है वो लोगों को सुधार या और पूछा जाता, लेकिन यहाँ तो समझिए एक तरह से असफल ही हुआ है। ठीक है, तो असफल हो गया। तो इसीलिए क्या होता है कि 1930 ईस्वी में ही, कब की बात है? तो 1930 ईस्वी में ही क्या होता है? 1930 ईस्वी में ही, ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। अच्छा, गोलमेज सम्मेलन का अर्थ समझते हैं? हम अभी समझाते हैं। गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। गोलमेज सम्मेलन क्या होता है अभी समझाते हैं। जैसे में एक टेबल है। ठीक है, ये टेबल है, और इस टेबल पर यहाँ पे जो बैठता है ना, यहाँ पे, तो यहाँ पे मेन आदमी बैठता है। ठीक है, इसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जब अध्यक्षता करता है ना, प्रधानमंत्री अध्यक्षता करते हैं तो यहाँ पे बैठेंगे, राष्ट्रपति अध्यक्षता करेंगे तो यहाँ पे बैठेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे बैठ जाएंगे। और सब जो छोटकन जो रहेगा इस सगरो बैठेगा। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, बिल्कुल समझ में आ गया। जैसे मुख्यमंत्री अध्यक्षता करें नीतीश कुमार, तो कहाँ बैठेंगे? यहाँ पे बैठेंगे मुख्यमंत्री, या बाकी सब मंत्री, जो छोटा मंत्री है सब इधर इधर बैठेगा। समझ में आ गया? तो हाँ बिल्कुल। अब यही जब गोल हो जाएगा तो कहाँ पे मुख्यमंत्री मेन है, कौन मेन है पता चलेगा नहीं। यानी सभी को बराबर यहाँ पे बोला जा रहा है, यानी सभी कोई बराबर पद पे यहाँ पे है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ गया? यानी सभी को बराबर मान्यता यहाँ पे दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। तो यही लिए यहाँ पे गोलमेज सम्मेलन होता है। और देखिएगा कब किया स्टार्ट है? तो 1930 ईस्वी में स्टार्ट है। और 1930 ईस्वी में यहाँ पे देखिए आंदोलन की शुरुआत हो चुका है, कांग्रेस कर चुकी है। तो क्या प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेगी? तो क्या बात कर रहे हैं, कांग्रेस कहाँ से भाग लेगी? तो कांग्रेस भाग भैया ना लेगी, भाग ना लेगी। समझ में आ गया? अब वही वाली बात हो गई ना कि देश का सबसे बड़ा पार्टी है भाई, और कांग्रेस ही भाग ना ले उस सम्मेलन में, तो उस पार्टी की क्या महत्व है? जैसे में जिसकी शादी हो रहा है वही व्यक्ति ना रहे
तब वो शादी हो पाएगा? तो कहे कि ना, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो बस इसी तरह से यह भी था। तो अब क्या होता है, अब दबाव आता है, इरविन के पास में फ़ोन आता है, चिट्ठी आता है, जो कहिए आता है। क्या आता है कि सुनो, गांधी जी को जो तुम जेल में जो बंद करके रखा है ना, ठीक है, उसको क्या करो, सबसे पहले छोड़ो। सबसे पहले क्या करो, छोड़ो। और छोड़ला के बाद में उसको फुसला के मनाओ। कौन बोल रहा? प्रधानमंत्री वहां का बोल रहा, ब्रिटेन का, ठीक है, मैकडोनाल्ड जो प्रधानमंत्री था, वो बोल रहा है कि गांधी को किसी तरह हम मना करके भेजो, ठीक है ना। तो गांधी जी तो यहाँ एकदम अड़ल कि ना, हम जबे नहीं करेंगे, हम एकदम नहीं जाएंगे। तो हमारा 11 गो मांग को मांगा था, 11 गो सूत्रीय मांग जो मांगे थे गांधी जी, उस मांग को मांगा था तुम? तो किसी ना भैया नहीं मांगे थे। अल्टीमेटम हम दिए थे कि या तो स्वीकार करो, नेहरू रिपोर्ट को कुछ बोला था उस पर, लेकिन ना। इरविन से ये सब गांधी जी पूछ रहे हैं, तो इरविन ऐसा बोल रहा था कि ना किए थे, तब हम नहीं जाएंगे। यहू एकदम अड़ गया कि तब हम नहीं जाएंगे। और ऊपर से मैकडोनाल्ड इरविन को कह रहा है, क्या कर रहा है कि गांधी को हमको हर हाल में भेजो। तो समझिए कि इरविन पर कितना प्रेशर है। तब गांधी जी को बैठाते हैं यही दम एकदम, क्योंकि गांधी जी इतनी घड़ी पूरा फुल फॉर्म में है एकदम, ना हम तुम्हारा बात को मानवे नहीं करेंगे। और ऊपर से इरविन को इधर दबाव दे रहे हैं। तब वही घड़ी दोनों एकदम बैठते हैं, एकदम जैसन मस्त, जितना जितना बढ़िया सीट इसको मिलता है ना, इरविन को, ये इरविन है, ये इरविन है, तो उधर भी एकदम उतना ही बढ़िया सीट इनको मिल जाता है। किनको? गांधी जी को। समझ में आ गया? अब ये गांधी जी एकदम आराम से, एकदम ऐसे बैठते हैं, एकदम पूरा माथा पे हाथ रख कर बैठते हैं ऐसे बढ़िया से एकदम। अब ये बेचारा यूं बैठा हुआ है इरविन, इस तरफ में इरविन बैठता है और इस तरफ में गांधी जी बैठते हैं। गांधी जी बैठते हैं, गांधी जी को बढ़िया से बैठा दे का, रुकिए, गांधी जी को बढ़िया से बैठाते हैं, ठीक है। देखिएगा गांधी जी क्या होते हैं कि देखिएगा, ये हमारा कुर्सी है, ये एकदम बढ़िया वाला, और ये गांधी जी एकदम पूरा एकदम ऐसे, ये माथा पर हाथ रखे हुए एकदम ऐसे बढ़िया से अड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये एकदम पूरा ऐसे ऐसे, ये इनका पैर है। अब ये इरविन है, ठीक है। अब ये गांधी जी है, ठीक है। अब ये गांधी जी और इरविन दोनों बैठते हैं। क्यों बैठते हैं भाई? मजबूरी है। मजबूरी इसलिए है कि मैकडोनाल्ड का क्या फरमान आ गया है कि इरविन, तुम गांधी को किसी भी हर हालत में हमको पास में भेजो, ठीक है। अब भेजो। अब गांधी जी 11 सूत्रीय मांग पर अड़े हुए हैं कि ना, बात मानोगे तबे कुछ होगा, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। जैसे मैं कुछ बोले कि ये वाला मांग नहीं मानेंगे, तो ठीक है हम नहीं जाएंगे। हम गांधी जी पूरा एकदम फॉर्म में, ठीक है नहीं जाएंगे। अब का इरविन बोलेगा हूँ, हाँ, इरविन क्या बोलेगा मैकडोनाल्ड के कि देखिए ना गांधी जी रुसल है, नहीं आ रहा है, ये सब बात होगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा हो सकता है? तो कि हम नहीं जाएंगे, सीधा बोले कि नहीं हम नहीं जाएंगे, कुछ कर लो। तो सब बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। और इसी समय कुछ लोग बोलते हैं कि अगर इसी बात पे अड़ जाते गांधी जी कि भगत सिंह को फांसी ना दिया जाए, ठीक है, तब भगत सिंह को फांसी ना पड़ता, माफ कर दिया जाता। बट गांधी जी ने ऐसा ना किया, कुछ लोग बोलते हैं, ठीक है। अब उनके जो आलोचक हैं, आलोचक ये भी बोलते हैं कि अगर गांधी जी को ऐसा कर देते, तो गांधी जी को ये डर था कि भगत सिंह के पीछे पूरा देश की जनता लग चुकी थी, मतलब कि एक लीडर के रूप में उनको एक हीरो के रूप में देख रहा था। यानी भगत सिंह जब छूटते तो हमको उतना पॉपुलरिटी नहीं मिल पाता जितना भगत सिंह को मिल पाता, ऐसा लोग बोलते हैं, ठीक है, हम नहीं कर रहे। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, भगत सिंह की जो फांसी जो सजा था उसको माफ करने के लिए बात किया गया था। लेकिन इरविन ने कहा कि देखिए हम सभी बातों को आपने मांग 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 रख लिया है, बट ये भगत सिंह एक आतंकवादी है, और आतंकवादी की आप पैरवी ना कीजिए, ठीक है। इस तरह की बात है। अब हम क्या है जो किताब में बताया गया था वो हम आपको बता दिया, ठीक है। अब गांधी जी यहाँ से क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन को क्या कर देते हैं, थोड़ा ठप करते हैं, यानी बंद करते हैं। और वही 5 मार्च, कब ये सब बैठा बैठी कब को हो रहा है, तो क्या कि 5 मार्च को हो रहा है। 5 मार्च 1931 ईस्वी को दोनों बैठ रहे हैं, कहाँ में, तो ये दिल्ली में बैठ रहे हैं। दिल्ली में बैठ रहे हैं, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। और ये समझौता या गांधी इरविन समझौता, ठीक है, गांधी इरविन समझौता कहा जाता है, गांधी इरविन समझौता बोला जाता है। देखिएगा कोई दिक्कत हो रहा है तो देखिए नहीं। अब देखिएगा इसको आप रटते तो ज्यादा दिन तक नहीं रहता, भूल जाते हैं, यार का था। अब इसको कड़ी से कड़ी आप जोड़ लिए, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में क्या जाते हैं, तो ये जाते हैं इंग्लैंड।
राजपूताना जहाज से जाते हैं तो 1931 ईस्वी में क्या होता है, तो कहिए कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है। क्या होता है, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ये कांग्रेस क्या होती है, सम्मेलन में कांग्रेस क्या होती है, तो भैया कांग्रेस भाग लेती है, भाग लेती है। ठीक है, तो कौन से राजपूताना जहाज से जाते हैं, तो जहाज की बात करते हैं तो एसएस राजपूताना जहाज से जाते हैं, राजपूताना जहाज से जाते हैं और किंग्सले हॉल में ठहरते हैं। किंग्सले हॉल में क्या करते हैं, किंग्सले हॉल में ये ठहरते हैं। कौन, गांधी जी ठहरते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गया। तो चलिए, ये जो पूछा गया था तो इसका आंसर तो हमें मिल गया। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 5 मार्च 1931, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, देखिएगा पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। देखिएगा पानीपत के बारे में पूछा गया है, तो प्रथम युद्ध तो पता है पानीपत का, द्वितीय युद्ध भी पता होता है, तो पानीपत का तृतीय युद्ध आ जाता है। तृतीय युद्ध की बात कर देते हैं। ठीक है, एक तरफ में कौन था, तो कहे कि मराठा था, और दूसरी तरफ में कौन था, तो कहे कि अफगान था। ये अफगान की तरफ से कौन था, तो अहमद शाह अब्दाली था। अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली था। कोई दिक्कत तो नहीं। और इस तरफ से सदाशिव राव। ठीक, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, अफगान सिख नहीं, मराठा सिख नहीं, अफगान शाह आलम नहीं, ऑप्शन नंबर 4 अफगान और मराठा। ठीक है, चलिए क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन, काफी आसान क्वेश्चन है, तो किसने, तो ये महात्मा गांधी ने। अब बात करते हैं लाला हरदयाल की। तो लाला हरदयाल ने एक पुस्तक लिखा था, उस पुस्तक का नाम क्या था, तो हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये लाला हरदयाल है। बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस की, द इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, द इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है, तो ये हैं सुभाष चंद्र बोस। पता है इस पुस्तक में क्या किया गया था, सभी जिसमें कांग्रेस की नीति क्या थी, किस तरीके से आग जो भावी नीति और जो योजना थे उस किस तरह से अप्रोच किया जाएगा, ये सभी चीज के बारे में सब द इंडियन स्ट्रगल में बताया गया था। और इसको 1934-35 में क्या किया गया था, प्रकाशित किया गया था, जिसको ये ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, रोक यानी प्रतिबंध लगा दिया था इस बुक पर। ठीक है, इस बुक पर क्या कर दिया था, प्रतिबंध लगा कर रखा था, डर था उसको, समझ गया, समझ रहे ना। और एक और इनकी पुस्तक है एन इंडियन पिलग्रिम, इंडियन पिलग्रिम। ये क्या था, तो ये आत्मकथा था, आत्मकथा था किनकी, तो यही सुभाष चंद्र बोस की। ये अधूरी आत्मकथा था, ये पूरा नहीं हो पाया था, ये पूरा नहीं लिखा पाया था। एन इंडियन पिलग्रिम जो आत्मकथा था ना, ये पूरा नहीं लिखा पाया था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एनी बेसेंट की। तो एनी बेसेंट का भी पुस्तक कौन है, तो न्यू इंडिया, न्यू इंडिया इनके द्वारा लिखा गया है। और एक ठो और कौन है, तो कॉमन बिल, कॉमन बिल इनके द्वारा एक पुस्तक और लिखा गया था। दो तरह के पुस्तक काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से 1919 ईस्वी में किस वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी, तो काफी आसान क्वेश्चन है, किसके वजह से। तो पहले बार में ही हमने बताया था, चलिए वाला बाघ हत्याकांड, पहला क्वेश्चन में ही हमने बताया था। तो यहीं तक रखते हैं, और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो बताइएगा, खराब लगा तो भी बताइएगा। अगर सब्सक्राइब कर लेते तो अच्छा रहता, इच्छा है तो, और ना इच्छा है तो बिल्कुल नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और बस यही कहेंगे कि इस दुनिया में अपने कोई नहीं होते, चुपचाप आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने में मन नहीं लगता है तो आपको जिस क्षेत्र में भी इच्छा करता है आप वहाँ पे माहिर बन के रहिए। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।